हेलो एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जिसको लेकर बहुत सारे छात्र प्रश्न पूछ रहे हैं सर कि इसमें क्या अपडेट है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विशिष्ट शिक्षकों की जो मंजूरी मिली है झारखंड में पहली बार। झारखंड राज्य बनने के बाद देखिएगा तो विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई थी और झारखंड कैबिनेट ने पहली बार जो है 3,451 पद को मंजूरी दी है। छात्र इसमें ये परेशान है, सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन इसमें क्या चाहिए और साथ ही इसमें जो ये नियुक्ति होगी किस स्तर पर होगी, 1 to 5, 6 to या 9, 10 या 11, 12 किस स्तर पर ये नियुक्ति की जाएगी और जो मंजूरी मिली है झारखंड कैबिनेट में किस स्तर पर मंजूरी मिली है। चलिए एक एक करके हम लोग वीडियो को डिस्कस करते हैं। और जो भी छात्र विभिन्न परीक्षाओं के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए जो है नया बैच जो है आपका 28 मार्च से जो है प्रारंभ हो रहा है। तो जो छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं किए जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है झारखंड टेट, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, झारखंड टीजीटी, पीजीटी और अन्य परीक्षाओं के लिए स्पेशल ऑफर में ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर कांटेक्ट करके या फिर जो ऐप है हमारा उसके माध्यम से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो झारखंड राज्य बनने से लेकर अभी तक देखिएगा तो बहुत सारे स्तरों पर पढ़ाई कराई जाती है, लेकिन विशिष्ट शिक्षक अभी तक नियुक्त नहीं हुए हैं। इसमें बहुत बार जो है कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुई थी। अब फाइनली जो है झारखंड कैबिनेट ने जो पिछली बैठक हुई उसमें ये मंजूरी दे दी है कि झारखंड में जो है विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति होगी और ये जो विशिष्ट शिक्षक होंगे उसमें करीब जो है आपका 3,451 पद पर जो है नियुक्ति किया जाएगा। अगर हम बात करें तो कई बार न्यूज़पेपर में भी आया था, लेकिन न्यूज़पेपर में उन सभी बातें आपको पता ही है कि न्यूज़पेपर में बारंबार हर चीज आते रहती है, लेकिन फाइनली धरातल पर या फिर जैसे वैकेंसी के रिगार्डिंग बहुत सारे न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि फाइनली जो है अभी तक ना जेएसएससी में, ना जेपीएससी में और ना ही जेटेट के एग्जाम के रिगार्डिंग या अन्य कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। उम्मीद है कि आपका बजट सत्र खत्म होने के बाद हो सकता है कि या मार्च महीने के बाद जो है अप्रैल के लगभग जो है इसके लिए नई जो है घोषणाएं जो की गई है उसके आधार पर नोटिफिकेशन आना प्रारंभ होगा। अगर हम बात करें जो ये 3,451 पद पर जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी, ध्यान रखिएगा इसमें जो 2 स्तर पर नियुक्ति होगी। इसमें सबसे पहले तो आपका जो पीआरटी स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर जो है आपका नियुक्ति होगी और दूसरा आपका हाई स्कूल लेवल पर। इसमें आपको बता दें जो ये आपका 3,451 जो पद है उसमें आपका जो कैबिनेट में इंटर स्तरीय विशेष शिक्षक प्रशिक्षित विशेष सहायक आचार्य के 2,399 पद एवं स्नातक स्तरीय विशेष जो प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 1,052 पद, मतलब कि कुल जो है 3,451 पदों पर जो है नियुक्ति होगी। 1 to 5 स्तर पर नियुक्ति होगी इसमें और 6 to 8 पर। आपको पता होगा कि झारखंड में अभी इसके लिए जेटेट का आयोजन होता है और जेटेट के बाद जो है आपका सहायक आचार्य का एग्जाम लिया जाता है। अभी जो झारखंड में इंटर स्तरीय जो सहायक आचार्य नियुक्त हो रहे हैं, मतलब कि 1 to 5 लेवल में पढ़ाने के लिए, और 6 to 8 जो उसको हम लोग बोलते हैं स्नातक स्तरीय विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य, जिसमें कि करीब जो है आपका 1,000 जो है 52 पदों पर जो है नियुक्ति होगी। मतलब कि 9, 10 और 11, 12 के लिए जो है विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति के प्रावधान या कैबिनेट में इसके लिए मंजूरी नहीं मिले हैं। अब सवाल उठता है कि ये पद क्या अलग होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि झारखंड सरकार ने पिछले साल ही आपका जो है नियुक्ति के लिए सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए 50,000 पदों की मंजूरी मिली थी, जिसमें कि पहले चरण में जो फर्स्ट स्टेज में 26,001 पदों पर जो शिक्षकों की नियुक्ति का एग्जाम हो चुका है, इसका रिजल्ट की प्रतीक्षा की जा रही है, जिसका रिजल्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है आने की संभावना है कि आपका अगले महीने तक इसका आ सकता है। अब यहां पर दूसरे चरण में जो सेकेंड स्टेज में जो है आपका नियुक्ति होगी करीब जो है आपका 24,000 के लगभग। अगर हम बात करें ये 24,000 में ही ध्यान रखिएगा ये 3,451 पदों को शामिल किया गया है। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि जो 2023 में शिक्षकों की कमी थी कि 50,000 नियुक्ति होगी, अब जो विशिष्ट शिक्षक ही बनेंगे तो उनके लिए अलग से पद नहीं क्रिएट किया जाएगा, बल्कि जो पहले से क्रिएट हो चुका है उसी में नियुक्ति की जाएगी, जो कि सबसे बड़ा एक मतलब बोल सकते हैं धांधली टाइप का। यह सरकार चाहती ही नहीं है कि हम अलग से उनकी नियुक्ति करें। अब देखिए पद जो पहले से मंजूरी मिल चुकी है अब उसी में नए पोस्ट क्रिएट हो रहे हैं, तो क्या उसी में शामिल करना क्या जायज है? बिल्कुल नहीं। उनके लिए तो अलग से पद जो है क्रिएट किया जा सकता था, लेकिन यहां पर ये क्लियर है
आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरे राज्य में अगर हम बात करें तो जो स्थिति है कि पूरे राज्य में 52,000 से अधिक दिव्यांग बच्चे, सर जो इस विशेष शिक्षक जो नियुक्त होते हैं दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त होंगे। अभी तक देखिएगा तो 1 to 5 और 6 to 8 लेवल पर इनकी नियुक्ति नहीं हुई थी, पहली बार ये नियुक्ति भी हो रही है, तो इसी के साथ एडजस्ट किया जाएगा। मतलब कि दूसरे चरण की जो सहायक आचार्य की नियुक्ति होगी, इंटर स्तरीय जो सहायक आचार्य बनेंगे और स्नातक स्तरीय जो सहायक आचार्य बनेंगे, उनमें ही इन विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति जो है की जाएगी। इसको ध्यान में रखिएगा। यहां पर देखिएगा तो अभी जो है किस आधार पर ये काम हो रहा है, तो अभी जो है गेस्ट फैकल्टी या फिर घंटे आधारित जो टीचर पढ़ाते हैं उसके आधार पर जो है दिव्यांग बच्चों को जो है पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ अपडेट यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये न्यूज़पेपर में पहले भी छपा था और उसके बाद जो है ये आपका निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पर बहुत सारे छात्र, ये सारे जानकारी हमने दे दिया, कितने पोस्ट है, किस आधार पर इनकी नियुक्ति होगी और किस स्तर पर होगी, 1 to 5 और 6 to 8 लेवल पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। क्वालिफिकेशन बाकी जो चीज रहेगा आपका एज वगैरह जो है सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए जो भी रहेगा, सहायक आचार्य के लिए नियुक्ति के लिए जो भी एज वगैरह है वही सब इसमें मान्य रहेगा, सेम रहेगा आपका। क्लियर है, एज हो गया या फिर जो अन्य सिलेबस वगैरह हो गया, क्योंकि सहायक आचार्य की भर्ती के आधार पर ही इनकी नियुक्ति की जा रही है, तो इसमें जो नियुक्ति होगी वो इसी के आधार पर होगी। अब इनके क्वालिफिकेशन किस आधार पर तय होगा, तो सहायक आचार्य के लिए आपको पता होगा कि इंटर स्तरीय के लिए वहां पर क्या क्या चाहिए, स्नातक स्तरीय सहायक आचार्य बनने के लिए क्या क्या, एसएसटी शिक्षक में या फिर आप मैथ और साइंस के शिक्षक बन सकते हैं और भाषा शिक्षक बन सकते हैं। अब यहाँ पर जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो आपको पता होगा कि जो बीएड कोर्स किया जाता है, तो जो बीएड कोर्स किया जाता है जनरली हम लोग बीएड करते हैं, तो वहां पर देखिएगा तो कोई स्पेशल बीएड वगैरह होता है। झारखंड में बहुत ही कम ऐसे संस्थान है, मतलब बीएड भी दो तरह के होते हैं, एक जनरल हो गया, मतलब कि कोई भी आप टीचर बनने के लिए 1 to 5 से लेकर आप 11-12 तक एलिजिबल हो जाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट में अपने विषय के अनुसार। लेकिन विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए आपको बीएड भी करना होता है, तो उसके लिए स्पेशल बीएड होता है, स्पेशल बीएड। और जो इस छात्र स्पेशल बीएड ये किया हुआ है वही छात्र जो है इसके लिए फॉर्म भर सकता है। झारखंड में बोलिएगा सर कि हम लोग तो बीएड किए, स्पेशल नहीं, वो जनरल जो सब बीएड करते हैं वही किए, तो आप एलिजिबल नहीं है। जो स्पेशल बीएड किए रहते हैं वही छात्र जो है इसमें एलिजिबल होते हैं, और बहुत ही कम छात्र जो होते हैं इस तरह के कोर्स करते हैं। अब फाइनली जो है ये तो जो आपका रूल्स था उसके अकॉर्डिंग बता दिए हैं। अब फाइनली नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा कि क्या इनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खासकर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मांगा गया है। अगर सरकार चाहती है कि नहीं हम जनरल के आधार पर भी उनको नियुक्ति करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकते हैं कि स्पेशल बीएड करने वाले छात्रों की संख्या बहुत ही कम हो और वहां पर जो है आपका बाकी के अन्य छात्रों को भी इसमें मौका मिल सकता है। तो नोटिफिकेशन जब आएगा दूसरे चरण के सहायक आचार्य का, जो कि जेटेड होने के बाद ही ये नोटिफिकेशन आएगा, जेएसएससी के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा, तो वहीं पर ये क्लियर होगा कि इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या मांगा गया है। क्लियर है, तो मतलब कि अब इसके लिए प्रतीक्षा आपको क्या करना होगा, तो जेटेड का आयोजन होगा और जेटेड के बाद जो है फिर सहायक आचार्य का जो दूसरे चरण की जो सेकेंड स्टेज की जो एग्जाम है उसी के आधार पर जो है इसका एग्जाम जो है लिया जाएगा। तो आई होप आप सभी के जो डाउट थे, ये न्यूज़पेपर जो कल ही आया था आपका, लेकिन हम इस पर वीडियो नहीं बनाते क्योंकि इस तरह के न्यूज़पेपर आप डेली बेसिस पर आप देखते रहते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ काम नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग जो छात्र हैं अपने स्तर पर तैयारी करते रहिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, एडवर्टाइजमेंट आएगी, उस पर हम लोग अपडेट आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। बाकी बहुत सारे मौके तो यहाँ पर खुल रहे हैं, लेकिन जब तक वैकेंसी नहीं आती है तब तक बहुत सारी समस्याएं सामने आती है। आप बस अपने लेकिन ध्यान रखिए 2025 में बहुत सारी वैकेंसी जो है आने वाली है। आप अपने स्तर पर तैयारी करते रहेंगे, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर हमारे संस्थान के साथ जुड़कर भी आप अपनी पूरा तैयारी कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा और रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर किन्हीं का और कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और झारखंड जेटेड के लिए स्पेशल अभी बैच जो है, जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया था कि 28 मार्च से झारखंड टेट के लिए, बीयू के लिए और टीजीटी के लिए ये 3 बैचेस जो है 28 मार्च से जो है प्रारंभ हो रहे हैं। तो जो छात्र जो पहले के कोर्सेज में इनरोल नहीं लिए हैं, अभी ये न्यू बैच में शुरू से आपका इसमें आपका 0 लेवल से और 100% आपका जो सिलेबस है झारखंड ओरिएंटेड, चाहे टेट का हो या बीओ का हो या फिर टीजीटी का हो, उसी के आधार पर आपको पढ़ाया जाएगा और उसी के पैटर्न को फॉलो किया जाएगा।
जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए मिनिमम फीस पर। अभी तो बहुत ही कम फीस आपका लग रहा है, जिससे कि आप क्लासेस यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, तो जो ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 7004579780, इस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सएप पर अपना नाम और जो कोर्स को आपको ज्वाइन करना हो सब्जेक्ट के साथ मेंशन कर दीजिए। आपको सारा डिटेल भेज दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिए, क्लास आपका तुरंत आज से स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा ऐप है स्वरूप लर्निंग ऐप, इसको भी डाउनलोड करके गूगल प्ले स्टोर से स्टोर में जाकर आप कोर्सेज परचेज डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट था क्लासेस के रिगार्डिंग, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। इसके अलावा सहायक आचार्य का भी बहुत सारे छात्र अभी से ही तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी उसके लिए बैचेस प्रारंभ हो चुका है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।